टोनी। अरे नीरज तंवर पे पशु भाई तेरी याद सतावे से। राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये मेरी खुद की लिस्ट है। जिसको इससे दिक्कत हो भाई वो कमेंट कर देना, और जिसे लगता हो कि किसी का नाम रह गया है तो भाई वो भी कमेंट कर देना। सारे भाई, कोई चक्कर नहीं कि ये लिस्ट में ये नाम नहीं था या ये नाम ऊपर होना था या नीचे होना। तो भाई मुझे जो लगता है ना, मैं वो ये 5 लोगों की लिस्ट बता रहा हूँ जो अब तक के टॉप 5 गैंगस्टर रहे हैं मुंबई के। वीडियो शुरू होने से पहले भाइयों, एक तो फूड व्लॉग चैनल है, किसी भाई को अगर फूड व्लॉगिंग में इंटरेस्ट हो तो बहुत ही शानदार चैनल है, ज्योतिष किचन के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, और दूसरा लिंक, उस चैनल को सब जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा जिसे दूसरा लिंक है, एक ऐप है। सब भाई मेरे से पूछते हैं भाई लॉकडाउन में कमाई कैसे करें या लॉकडाउन में इनकम का सोर्स क्या होना चाहिए, तो एक ऐप है रोज ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यहाँ पे आपको उसकी स्लाइड चला देता हूँ। इस ऐप को आप एंड्रॉयड में सीधा उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप में सीधा जैसे टास्क डालते हैं, आप भी किसी काम की टास्क डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप चाहिए, तो आप एक अमाउंट डालोगे कि इतने रुपए में मैं नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप चाहता हूँ। वहाँ पर कोई ना कोई आपका रिप्लाई जरूर करेगा, और उससे आप भी पैसे कमा सकते हो उस टास्क को पूरा करके। तो बोथ वे पास है कि मतलब कमा भी सकते हो और अपनी सर्विसेज ले भी सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। इसमें एक चीज़ और है, अगर अपने फ्रेंड्स को इसे रेफर करोगे और वो उस पर काम करते हैं तो डेली के 1000 रुपये तक घर बैठे भी कमा सकते हो दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा ना बोलकर इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं। भाई इस लिस्ट में जिस इंसान का नाम मैंने डाला है, पहली बात तो मैं उसे डॉन ही नहीं मानता, क्योंकि मेरी नज़र में वो आतंकवादी है। भाई उसका नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर। मैं चाहता था कि उसको इस लिस्ट में ना रखूं, पर उसकी कहानी बताना भी ज़रूरी था। इस लिस्ट में सबसे नीचे नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। दोस्तों, छोटी मोटी चोरी करता था। आज उसकी उम्र 64 साल है। 26 दिसंबर 1955 को उसका जन्म मुंबई में हुआ। शुरू में छोटी मोटी चोरियाँ करी और फ्रॉड करे। उसके बाद उसने बासु दादा की गैंग को ज्वाइन करा, और उसके साथ धोखा करने के बाद उसने अपनी गैंग बना ली। ऐसे ही करते करते, धोखेबाजी करते करते और लोगों का सहारा लेते लेते वो एक डॉन बन गया और मुंबई में उसका नाम चलने लगा। पर दोस्तों, वो एक जो नमक हरामी होती है, वो नमक हरामी देश के साथ कर रही। उसने 1993 में जो बम ब्लास्ट हुए, उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था दोस्तों, और वो एक देश का गद्दार साबित हुआ। इस लिस्ट में, हमारी लिस्ट में सबसे नीचे नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। और भी जितने भी नाम इसमें मैं ले रहा हूँ, ज़्यादातर को या तो पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया है, और जो बचे हैं उनको या तो वो जेल में हैं या वो इस काम को छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, मुंबई पुलिस एक ना एक दिन, अगर दाऊद इब्राहिम वापस आया, अगर उसमें दम हुआ, तो भाई वो भी, उसका भी एनकाउंटर होगा या उसे फांसी होगी। पर इतना वो दिलेर नहीं है, इसीलिए मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है कि वो इंडिया वापस आ जाए। वो वहीं पाकिस्तान में ही छिपा है और कोई खबर नहीं उसकी। 64 साल उसकी उम्र हो चुकी है कि वो जिंदा है या मर चुका है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है दाऊद इब्राहिम कासकर। भाई इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है वर्दा राजन मुदालिर उर्फ वर्दा भाई का। 3 पुराने डॉन रहे हैं ये आज़ादी के टाइम से, जिन्होंने मुंबई पर राज किया था। एक था वर्दा भाई, करीम लाला और हाजी मस्तान। दोस्तों, वर्दा राजन का जन्म 1926 मद्रास में हुआ। उसके बाद वो मुंबई आए और उनके मन में बहुत अमीर आदमी बनने की एक लालसा थी। हालांकि जो उनके जानकार थे वो बताते थे कि वर्दा जब भाई जो थे वो दिल के बहुत ही अच्छे थे और लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, जैसे कि हाजी मस्तान ने भी किया और करीम लाला ने भी किया। पहले के जो डॉन थे वो ऐसे नहीं थे जैसे आज के हम डॉन देखते हैं कि जो देश की ही लिए ही गद्दारी कर जाएं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर वर्दा भाई का नाम आता है। 1988 में इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इनके ऊपर विनोद खन्ना की एक पिक्चर भी बनी है, दयावान। शायद बहुत से भाइयों ने वो पिक्चर देखी होगी। देखिए तो भाई कमेंट कर सकते हो नीचे। फिरोज खान और विनोद खन्ना की ज़बरदस्त एक्टिंग है उस मूवी में। तो लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है वर्दा भाई का। इस लिस्ट में नंबर 3 पे नाम आता है अरुण गावली उर्फ डैडी का। दोस्तों, ये यादव थे, एक राव परिवार में इनका जन्म हुआ और 1970s में ये इनकी जो क्रिमिनल लाइफ थी वो शुरू हुई। उससे पहले ये एक डेयरी करा करते थे और बहुत ही अच्छा कारोबार था, बहुत ही अच्छा इनका परिवार था। इन्होंने रमा नायक की गैंग को ज्वाइन किया। रमा नायक इनका खास दोस्त था।
रमा नायक का 1988 में पुलिस एनकाउंटर हो गया, जिसमें इन्हें खबर मिली थी कि उसके पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। 1988 से लेकर 1990 तक इनकी और दाऊद इब्राहिम की बड़ी ज़बरदस्त गैंग वॉर चली, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने दाऊद इब्राहिम की गैंग को इतना डरा दिया कि उनके बड़े बड़े शार्प शूटर और गैंग मेंबर जैसे कि शरद सेठी, छोटा राजन, छोटा शकील, इनको मुंबई छोड़कर भागना पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, अरुण गावली कभी मुंबई छोड़कर नहीं भागे, जबकि दाऊद इब्राहिम और उनकी सारी गैंग इनके डर से और मुंबई पुलिस के डर से मुंबई को छोड़कर भाग गई। तो दोस्तों, 1988 से 1990 तक इनकी गैंग वॉर चली और शिवसेना के एक विधायक हुआ करते थे कमलाकर, उनकी हत्या का आरोप भी इनके ऊपर लगा, जिसमें बाद में कोर्ट ने इनको सजा सुनाई। अर्जुन रामपाल की एक मूवी है डैडी, वो इनके ऊपर बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हो। बहुत ही शानदार मूवी है और बहुत ही शानदार इनका व्यक्तित्व भी रहा है। भाइयों, नंबर 2 पे जिस व्यक्ति का नाम आता है वो और कोई नहीं, आपके अपने सुल्तान मिर्जा, जी हाँ, और हाजी मस्तान। दोस्तों, बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजय देवगन की, वो इनके ऊपर ही बनी है। असलियत में इनका जन्म 1 मार्च 1926 को मद्रास में ही हुआ और ये भी वर्दा भाई की तरह मुंबई आए और तस्करी के बिजनेस में उतर गए। किसी टाइम पर पूरे मुंबई में सबके साथ मिलकर ये बिजनेस किया करते थे और इनकी एक तरफा इनका राज चलता था। करीम लाला, वर्दा भाई और हाजी मस्तान। हाजी मस्तान ने कभी खुद कोई मर्डर नहीं किया, पर कि इनके एक इशारे पर काम हो जाया करते थे। हाजी मस्तान भाई पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे थे और इनकी एक पार्टी थी BMSM के नाम से, उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हो, जिसमें ये बहुजनों को और मुस्लिम्स को लेकर साथ चले और राजनीति इन्होंने वहाँ से अपनी शुरू की। कुछ खास इसलिए ये राजनीति में कर नहीं पाए और 1988 में ही इनका हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं हाजी मस्तान जी। भाई, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है मान्या सुर्वे का। दोस्तों, कीर्ति कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी और पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे। इनका एक चचेरा भाई था, चचेरा नहीं सौतेला भाई था, भार्गव दादा। वो एक बदमाशी की दुनिया में उतरा हुआ था, उसी की वजह से इनका नाम एक मर्डर केस में आया और इनको गलत सज़ा हुई। दोस्तों, जब ये मुंबई में रहते थे, जब इनको जेल हुई तो ये पुणे शिफ्ट किए गए। वहाँ पर इनका दिमाग घूम गया और ये एक तरफा ऐसे उतरे बदमाशी की दुनिया में कि इन्होंने जेल में ही कई मर्डर कर दिए और अपनी एक गैंग बना ली। भाई, मान्या सुर्वे पुलिस की प्रताड़ना कह लीजिए, क्योंकि एक मूवी आई थी जॉन इब्राहिम की, शूट आउट एट वडाला। दोस्तों, उस मूवी से आप सब देख सकते हो कितना दिखाया गया इनकी ज़िंदगी के बारे में, सब बताया गया डिटेल में। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो स्पेशल वीडियो मान्या सुर्वे के नाम पर हम ला सकते हैं। दोस्तों, मान्या सुर्वे का एनकाउंटर 1982 में वडाला में हुआ। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं, क्योंकि जितने दिन भी ये जिया भाई, खुले शेर की तरह जिया। ये लिस्ट हो गई भाई अब तक कि टॉप 5 कौन थे। अब बहुत से ऐसे भी हैं, जैसे माया डोलास हो गया, शूट आउट एट लोखंडवाला वाला, भाई बहुत अच्छा नाम था। करीम लाला हो गया, वो भी भाई बहुत अच्छे थे, इस लिस्ट में हो सकते थे। ये ऐसे कुछ नाम हैं जो मेरे से छूट गए हैं और आप भाई कहोगे तो सेकंड पार्ट में स्पेशल उन लोगों का नाम आ जाएगा जिसके ऊपर आप लाइक ज़्यादा करोगे। कमेंट में नाम लिखिए कि इस इंसान की मुंबई से आप कहानी सुनना चाहते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। नीचे मैंने 2 लिंक दे रखे हैं। एक यूट्यूब चैनल है जो फूड व्लॉगिंग करता है, उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कंटेंट फूड व्लॉगिंग का अच्छा लगता है तो। और एक ऐप है रोज ऐप, तो भाई उसको भी आप जाकर देख सकते हो अगर थोड़ा बहुत आप घर बैठकर पैसा कमाना चाहते हो या सर्विसेज लेना चाहते हो। बहुत ही शानदार ऐप है, एक बार आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में जाकर और एंड्रॉयड से उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सारे भाइयों को राम राम, मेरी तरफ से आपका भाई इसी के साथ इजाज़त चाहता है आप सबसे। जय हिंद, जय भारत। कर कर के याद ये आंसू आँखें बह जावे से, म्यूजिक टोनी और नीरज